नमस्कार दोस्तों, आज ऐसा लग रहा है मानो फिर से एक विश्व युद्ध छिड़ने जा रहा है। दरअसल चाइना और ताइवान संकट की वजह से पूरी दुनिया टेंशन में आ गई है। चाइना और ताइवान के बीच अमेरिका की पहल से स्थिति और खराब होती दिख रही है। इसका असर भारत पर भी देखने को मिल सकता है। हाल ही में चाइना ने अपने 21 लड़ाकू विमानों को ताइवान की सीमा के अंदर भेज दिया था। चीन ताइवान के नजदीक 6 ठिकानों पर युद्ध अभ्यास शुरू कर चुका है। तो दोस्तों आइए समझते हैं आखिर ऐसी नौबत क्यों आ गई है। दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, नीचे लाल कलर का बटन है उसे दबा दीजिए जो कि बिल्कुल फ्री है, और उसके सामने घंटी का बटन है उसे भी दबा दीजिए, क्योंकि हम जैसे ही इस तरह की वीडियो वाली जानकारी आप तक लाएंगे या आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाएगी। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते। तो दोस्तों आइए समझते हैं आखिर ऐसी नौबत क्यों आ गई है। इसे समझने के लिए हम सभी को वर्ष 1949 में जाना हो। वर्ष 1949 में चीनी गृहयुद्ध खत्म होने के बाद कम्युनिस्ट चीन और ताइवान एक दूसरे से अलग हो गए। इन दोनों देशों को अलग करता था इन दोनों देशों के बीच मौजूद 130 किलोमीटर की चौड़ी जल मार्ग। यह 130 किलोमीटर चौड़ी जल मार्ग एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख शिपिंग चैनल है। यह व्यापार के लिए चीन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। चीन और ताइवान के बीच इस जल मार्ग को लेकर 3 बार भयंकर युद्धक झड़प हो चुका है। तो आइए देखते हैं कि पहला चीन ताइवान झड़प कब हुआ। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट ताइवान स्टेट क्राइसिस। चीनी गृह युद्ध के अंत में चीन ने कम्युनिस्ट पावर से वहाँ के राष्ट्रवादी नेताओं को बाहर कर दिया और ये लोग जहाँ बसे उसे कहा जाने लगा ताइवान। दोनों प्रतिद्वंदी देश एक दूसरे के सामने खड़े हो गए और इन दोनों के बीच में था तो सिर्फ 130 किलोमीटर की चौड़ी यह जलमार्ग। पहला ताइवान जलमार्ग संकट तब उत्पन्न हुआ जब अगस्त 1954 में ताइवान ने अपने ही शासित आइलैंड किनमेन और मात्सू पर हजारों की संख्या में सैनिक तैनात किए, परंतु कम्युनिस्ट चाइना ने इन आइलैंड पर भी भारी गोलीबारी की और बम बरसाए और अंत में वहां पर एक छोटे से आइलैंड को कैप्चर कर लिया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि दोस्तों ये आइलैंड चीन के मुख्य द्वीप से काफी करीब थे। ये संकट अंततः समाप्त हुआ, पर यही वो दौर था जिसने चीन और अमेरिका को आमने सामने ला दिया। सेकेंड ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस। यह संकट तब उत्पन्न हुआ जब 1958 में एक बार फिर लड़ाई छिड़ गई। कम्युनिस्ट चीन ने ताइवान के सैनिकों को हटाने के लिए किनमेन और मात्सू द्वीप पर फिर से तीव्र बमबारी शुरू कर दी। हालात इतने खराब हो गए कि लगा कि मानो आज ताइवान का नाश हो जाएगा, परंतु ताइवानियों ने अमेरिका से गुहार लगाई। अमेरिका ने उनकी मदद करने के लिए सैनिक व साजो सामान की आपूर्ति की। यहाँ तक कि अमेरिका ने चीन के खिलाफ परमाणु हथियार तैनात करने पर भी विचार कर लिया था। तब जाकर चीन ने युद्ध विराम की घोषणा की, परंतु चीन बीच बीच में सीज फायर जैसी गतिविधियां करता रहा। दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, नीचे लाल कलर का बटन है उसे दबा दीजिए जो कि बिल्कुल फ्री है, और उसके सामने घंटी का बटन है उसे भी दबा दीजिए, क्योंकि हम जैसे ही इस तरह की वीडियो वाली जानकारी आप तक लाएंगे या आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएगी। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते। और ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस। कुछ समय बीतने के बाद दोनों देशों में काफी बदलाव आया। अब चीन पूरी तरह से कम्युनिस्ट पार्टी के नियंत्रण में चला गया और चीन के दरवाजे भी दुनिया के लिए धीरे धीरे खुलने लगे। इसी बीच ताइवान भी एक प्रगतिशील लोकतांत्रिक देश बन गया और वहाँ के कई लोगों ने चीनी नागरिकता छोड़ दी और ताइवानी नागरिकता को अपनाया। 1995 में तनाव फिर फैल गया जब चीन ने ताइवान के आसपास समुद्री इलाकों में मिसाइलों का परीक्षण शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद अब ताइवान में राष्ट्रपति का चुनाव आयोजित किया जा रहा था, परंतु चीन ने फिर मिसाइलों का परीक्षण शुरू कर दिया। तब ताइवान ने चीन के खिलाफ अमेरिका से मदद मांगी। अमेरिका ने ताइवान की गुहार पर अपने 2 सबसे भयंकर एयरक्राफ्ट कैरियर के बेड़े को भेज दिया। कुछ दिनों बाद ताइवान में चुनाव के नतीजे आए और ली ने बड़े अंतर से चुनाव जीता। इस तरह ताइवान भी एक देश बन गया, परंतु जिस जलमार्ग को लेकर यहाँ विवाद हुआ वह आज तक जारी है, जिसका नतीजा हम सभी देख रहे हैं। आज चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और ताइवान चीन को। देखा जाए तो पूरा चीन ताइवानियों का ही है, परंतु उन्हें वहां से भगा दिया गया था। वैसे आपकी क्या राय है इस संकट पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो नीचे लाल कलर का बटन है उसे दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।